हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अगेन वही वाला वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी डिमांड मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा होती है, और लास्ट वाला जो वीडियो था वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उस पर कोई नेगेटिव कमेंट गिनती के एक या दो होंगे, अदरवाइज हज़ारों उस पर पॉजिटिव कमेंट्स है, डीएम्स है, ईमेल्स है, और इतना ज़्यादा मेरे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि उस जो वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स थे, अलग अलग तरह के सिम्टम्स थे जो मुझसे पूछे गए थे कि क्या ये किसी सिम्टम में कंसिडर किया जाता है। तो उस टाइम जो मैंने सिम्टम्स कवर कर लिए थे, उसके अलावा जो भी सिम्टम्स हैं जिनके बारे में फिर मैंने बाद में पता किया है, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या गार्लिक खाने से गार्लिक से कुछ रिलेटेड सिम्टम होता है क्या, गार्लिक खाने से रिलेटेड। तो इसके बारे में मैंने पता किया, और हाँ, इससे रिलेटेड सिम्टम ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी में गार्लिक खाते हैं तो आपके मुंह से, आपकी बॉडी से उसकी स्मेल नहीं आती है। अदरवाइज जब भी आप गार्लिक खाते हैं ना, तो गार्लिक, अनियन, इसकी स्मेल आपके मुंह में रह जाती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं, तो आपके मुंह से, आपकी बॉडी से आपको गार्लिक की स्मेल नहीं आएगी, और ये एक सिम्टम है बेबी बॉय का। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है बालों को लेकर। बालों को लेकर मेरे साथ तो ये था कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे प्रेगनेंसी में, लेकिन एक सिम्टम इसका ये भी है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर टूट रहे हैं, दैट मीन्स आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। हर सिम्टम हर किसी के लिए सेम नहीं होता है, लेकिन इसीलिए मैंने ये वाला सिम्टम आज मेंशन किया, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो मेरे बाल है वो बहुत अच्छे हो गए थे प्रेगनेंसी में, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो ये सिम्टम भी किसी के साथ वर्क कर सकता है कि अगर आपके बाल कमज़ोर है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद कई तरह की फिजिकल चैलेंजेस आपके साथ आ जाते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ स्टार्ट हो जाती है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, तो हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते खुद के साथ कि हमें ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में होती है वो होती है हेडेक की। आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, लेकिन अगर आपका सिर दर्द नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी में, दैट मीन्स आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। और ये एक्चुअली मुझे बाद में पता चला। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं ना जो उस टाइम पर मुझे नहीं पता थे, लेकिन अब मैंने जब इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला है कि अगर आपका हेडेक नहीं हो रहा है तो ये भी बेबी बॉय का सिम्टम है, और अगर आपका हेडेक हो रहा है तो वो बेबी गर्ल का सिम्टम है। एक्चुअली ये सारा जो सिम्टम की वीडियोस है ना, मैं भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे देखा करती थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए थी बेबी गर्ल, एंड सभी लोग जो मेरे सराउंडिंग लोग थे वो सभी लोग मुझे बस यही कहते थे, इसे तो लड़का होगा, इसे लड़का होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं से तो पता करूँ कि मुझे क्या होने वाला है। तो मैं इसीलिए इस तरह के सिम्टम की वीडियोस देखा करती थी। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम श्योर आपको रिजल्ट देता है, लेकिन हाँ, ये है कि आपके लिए फन हो जाता है प्रेगनेंसी में। इतने सारे हसल फसल के बीच में, इतने सारे टेंशन के बीच में, अगर आपको थोड़ा सा हंसने का मौका मिल जाए, खुश होने का मौका मिल जाए, तो वाई नॉट यार। इसीलिए इस तरह की वीडियोस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रेगनेंसी में, और मैंने इसीलिए देखना स्टार्ट किया था कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, और मुझे सबने बेबी बॉय का बोल के रखा हुआ था। लेकिन आफ्टर डिलीवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका बेबी हेल्दी हो। जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता आफ्टर डिलीवरी। बस आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि आपके बेबी को आप कितना प्यार दे सकते हो, जितना देते हो ना उतना आपको लगता है कि और देना है, कम पड़ जाता है। सो हाँ, जेंडर आफ्टर डिलीवरी ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कुछ भी सोचते रहो, आपको लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, लेकिन आफ्टर डिलीवरी आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका बच्चा मैटर करता है। नेक्स्ट सिम्टम है आपके पैरों को लेकर। अगर प्रेगनेंसी में आपके पैर ठंडे रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पैरों को लेकर, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, लेकिन इसे लेकर जो सिम्टम है वो ये है कि अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं प्रेगनेंसी में, दैट मीन्स आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं। नो मैटर कौन सा वेदर है, वेदर के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आप ठंडी जगह पर है, गर्म जगह पर है, लेकिन उसके हिसाब से, उस जगह के वेदर के हिसाब से उस टाइम पे जितने होना चाहिए, अगर उससे आपके पैर ठंडे हैं, दैट मीन्स आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है।
नेक्स्ट सिम्टम है खाने पीने को लेकर। अगर आपका प्रेगनेंसी में मीठा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, दैट मीन्स आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है खट्टा मीठा नमकीन खाने का, तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। और मेरे साथ यही था। सेकेंड थर्ड मंथ में या फोर्थ मंथ तक मुझे थोड़ी सी स्वीट की क्रेविंग होती थी। मैं आइसक्रीम खाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही वेट पुट ऑन होने लगा मैंने उसे हटा दिया था अपने लाइफस्टाइल से, आइसक्रीम को, और मीठे को भी पूरी तरह से हटा दिया था। लेकिन मैं उस टाइम पर नमकीन खाती थी। मुझे ऐसा याद है कि मैंने मीठा तो पूरी तरह से बंद कर दिया था। और क्रेविंग शायद मुझे बाद में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या सिम्टम था इसका, क्योंकि मैं अपनी हर क्रेविंग को फुलफिल नहीं कर रही थी प्रेगनेंसी में। ऐसा था कि मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने फोर्थ मंथ के बाद से अपने ऊपर वापस से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उसके पहले जब मैंने आइसक्रीम खाई थी ना, तो मेरा वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ गया था, इसीलिए फिर मैंने उसके बाद नहीं खाई थी आइसक्रीम और कुछ भी मीठा। इसीलिए मुझे जहाँ तक याद है मैंने खट्टा मीठा ही खाया था, और शायद उसके बाद मेरा ज़्यादा मीठा खाने का मन करता भी नहीं था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था कि मैं भूल गई थी कि मेरी कुछ क्रेविंग्स भी हो रही है। नेक्स्ट सिम्टम है मूड स्विंग्स को लेकर। अगर आपको नॉर्मल, जैसे आप अभी हो प्रेगनेंसी से पहले, अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद भी थोड़ा सा ही नेचर में आपके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आते हैं, दैट मीन्स आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, रोना, बहुत कुछ होता है प्रेगनेंसी में अगर आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। और मुझे याद है कि मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। मैं किसी को बताती नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगी वो मुझे समझाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं मेरी मम्मी को भी बता रही हूँ, दीदी को बता रही हूँ, हस्बैंड को बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो लोग मुझे समझाएंगे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसा मत करो। और उस पर भी गुस्सा आता था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी में। इसीलिए मैं क्या करती थी, जब भी मेरे मूड स्विंग्स होते थे प्रेगनेंसी में, मैं सिर्फ एक ही काम करती थी, अपने आप को बिजी रखना। अगर आप बिजी हो, अपना कोई सा भी फेवरेट काम कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ हो, उसे फुलफिल कर लो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में कंटिन्यू हो, लेकिन उस टाइम पर आप कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा लेते हो। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हो, घर पर हो, तो घर के काम के अलावा आप वो सारे काम कीजिए जो आपकी हॉबीज़ हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो भी उसके बाद आपको अपनी हॉबी वाले काम करने चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप जॉब से निकल कर घर आओगे ना, उसके बाद आपके लड़ाई झगड़े और आपका रोना धोना यही सब चलता रहेगा। इसीलिए अगर आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान रहेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। जैसा मैंने बताया कि मैं छुट्टी पर थी उस टाइम पर प्रेगनेंसी में, जब मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैं अपने आप को बिजी रखती थी यूट्यूब पर वीडियोस बना के और बुक्स पढ़कर। मैंने टीवी बहुत कम देखी है, मैं टीवी देखती ही नहीं इवन। और जब से वीर पैदा हुआ है उसके बाद से तो टीवी ऑन ही नहीं हुई है हमारे घर पर। लेकिन ये प्रेगनेंसी में मैंने गिनती से 2 से 3 मूवीज़ें देखी होंगी। मैं पूरा टाइम अपना यूट्यूब में वीडियोस बनाने में निकालती थी, या तो फिर मैं बुक रीडिंग करती थी। और मैंने थोड़ी बहुत पेंटिंग्स भी बनाई है, जो मैंने कुछ कुछ व्लॉग्स में शेयर की हुई है। अदरवाइज़ मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि मैंने प्रेगनेंसी में क्या थोड़ी बहुत पेंटिंग की हुई है। मुझे उतनी अच्छी तो नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है तो वो बेबी बॉय का सिम्टम है। और उस मूड स्विंग से निकलने के लिए आपको अपने आप को बिजी रखना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाए। और एक जो तरीका है ये जानने का कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, ये जो तरीका है ना, इसको लेकर मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि इससे बहुत हद तक सही रिजल्ट आपको पता चलता है। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि उनके 2-2 3-3 बच्चों के 2 बच्चों के बाद उन्होंने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है कि उन्होंने 2-2 बच्चों के टाइम पे किया था और उन्हें सही रिजल्ट मिला है। तो वो वो तरीका ये है कि आपको अपने यूरिन में बेकिंग सोडा मिलाना है। अगर उसमें से फिस की आवाज़ आती है, दैट मीन्स कि आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है और कोई रिएक्शन नहीं होता है, आपने बेकिंग सोडा यूरिन में डाला और कुछ भी उसमें बबल्स नहीं आए या फिस की आवाज़ नहीं आई, दैट मीन्स आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। ये मैं प्रेगनेंसी में कर नहीं पाई थी, क्योंकि मैं थोड़े से कन्फ्यूज़न में थी। मैंने पानी और बेकिंग सोडा के साथ ही कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे ऑब्वियसली कोई रिजल्ट नहीं मिलना था, वो बेबी गर्ल का सिम्टम आ गया था, क्योंकि पानी और बेकिंग सोडा का कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मुझे जब 8th-9th मंथ में ये पता चला था कि इस तरह से करना है, तो मैं दूसरी चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं खुद वो ट्राई नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ ये है कि ये मैंने बहुत सारे जो मेरे करीबी लोग हैं उनसे ही मैंने सुना हुआ है कि उन्होंने ट्राई किया हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके यूरिन और बेकिंग सोडा को मिलाने पर फिस की आवाज़ आती है, दैट मीन्स ये बेबी बॉय का सिम्टम है।
और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो आपके लिए सिम्टम आपके लिए वर्क करे, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उससे दूसरे लोगों को हेल्प मिल जाती है। और आफ्टर डिलीवरी अगर आपको ये टेंशन है कि आप बेबी को कैसे संभालेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें कहीं ना कहीं से सीखनी पड़ती है, कोई हमें आकर बताता है। तो अगर आपको बेबी केयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आफ्टर डिलीवरी हर चीज़ इस चैनल पर शेयर की है। बेबी केयर से रिलेटेड, बेबी फूड, एवरीथिंग मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो आफ्टर डिलीवरी भी आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप प्रेगनेंसी में हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, क्योंकि ये एकदम प्रेडिक्शन के, ये उस चीज़ के लिए नहीं है कि आप रिजल्ट पर पहुंच जाए कि बेटा होगा या बेटी होगी। ये सिर्फ इसलिए है कि आप प्रेगनेंसी में अपने बहुत सारे मूड स्विंग्स, अपने बहुत सारे जो फिजिकल चैलेंजेस होते हैं उसके बीच में आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़े से कुछ ऐसे फन गेम करिए, तो आपका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। एंड अगर इस वीडियो के बाद भी आप लोगों के कुछ और भी डाउट्स हो कि ये क्या सिम्टम होता है, क्या ऐसा भी होता है, वैसा होता है, जो भी होना, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करना। मैं उन कमेंट्स को इकट्ठा करके फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगी, पता करूंगी इधर उधर से कि क्या वो सिम्टम है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन अगर किसी के आसपास सराउंडिंग ये सब फैसिलिटी नहीं है, आपके पास आपके बुजुर्ग आपके आसपास नहीं है, तो फिर मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। बस आप आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली 5 से 6 अगर क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं उन्हीं को लेकर एक सिम्टम वीडियो फिर से बनाऊंगी, ताकि आप लोगों की और अच्छे से हेल्प हो जाए और हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी हो जाए, यूट्यूब फैमिली। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मैं इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।